हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर आया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये ब्राज़ील के हैं। इनका नाम है मैग्रो 70। इनके अंक 2154, तो अंक बढ़िया है। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक है 2093। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और E7 वाले पॉन को उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। इसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो देखिए, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पस से भी करने वाला हूं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब भी अपोनेंट मूव चले तो उसके मूव का आप एनालिसिस जरूर कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, उसके बाद कहाँ कहाँ रख सकता है, उससे आपको क्या लॉस हो सकता है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, आप उसके मूव का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अभी अभी इन्होंने अपना बिशप उठाकर F1 पोजीशन से उठाकर C4 पोजीशन में रखा है। तो उसके बाद सबसे पहला मेरा मूव होगा, मैं A7 वाला पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रखूँगा। आप सोच रहे होंगे क्यों। तो उसको रखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद मैं अपने क्वीन जो कि D8 पोजीशन पे इसको उठाकर E7 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने D7 वाले पॉन को 2 कदम आगे बढ़ाकर D5 पोजीशन पर रखूँगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर इन्होंने मेरे D7 वाले पॉन D5 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने E6 वाले पॉन से इनके पॉन को मार कर उनको चेक दे दूंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि क्वीन अपना E7 पोजीशन में रखूँगा, मैंने रख लिया है। तो अभी तक मैं इनको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना ये है कि क्या ये फंसेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इस पॉन को 2 कदम आगे चलूँगा, उसके बाद इनको एक चेक दे दूंगा। सबसे सही जो मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अब मैंने जो स्ट्रेटजी सोची थी उसी के अकॉर्डिंग ही मूव चला है। उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, यस, इसको मारना ही सबसे बेहतर विकल्प है। कोई बात नहीं, देखिए खिलाड़ी होशियार है। तो अब इन्होंने अपना बिशप उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनके बिशप को यहाँ से भगाना है। तो मैंने अपने F7 वाले पॉन को 2 कदम आगे चल दिया है और उसके बाद मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा। क्योंकि ये मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। अगर इन्होंने लेफ्ट में कैजलिंग किया तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इनको फंसाऊंगा, तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर इन्हें फंसाना है तो कुछ नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। तो बढ़िया, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अपने H7 वाले पॉन को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा। क्योंकि देखिए इन्होंने अपना बिशप उठाकर इन्होंने या एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि इनके इस नाइट को यहाँ से भगा देते हैं। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनके नाइट को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि उसके बाद मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा क्योंकि इनका नाइट मारना बहुत ज़रूरी है। और देखते हैं फिर ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि नाइट मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले कैसलिंग करना एक बेहतर विकल्प है। कैसलिंग करना बहुत ही ज़रूरी है और देखिए कैसलिंग तो मैं करूँगा ही, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कैसलिंग करूँगा उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा। तो बहुत जल्दी जल्दी मूव चल रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए तो ये जो है लेफ़्ट साइड में कैसलिंग कर सकते थे, लेकिन मैंने इनकी पूरा मूव डिस्टर्ब कर दिया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कैजलिंग कर लेना एक बेहतर विकल्प है, लेकिन कैजलिंग मैं बाद में भी कर सकता हूँ। सबसे पहले इनको फंसाना है और फंसाना किस तरीके से ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि अगर मैं नाइट उठाकर E5 पोजीशन पर रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अब इस पोजीशन पर मैं नाइट लाऊं तो इनका रुख जो कि G4 पोजीशन पर रखा है और बिशप जो कि C4 पोजीशन पर रखा है, दोनों में से एक चीज़ मैं मार सकता हूं। तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मैच। कोई बात नहीं।
तो इनका बिशप मार देना बेहतर विकल्प है, क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है, कैजलिंग। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अभी तक मैंने इनको प्रेशर में बना के रखा हुआ है, तो अब मुझे ये सोचना है। वेरी गुड। तो ये अपना ब्लैक बिशप बाहर निकाल के लाना चाहते हैं, तो अब मैं इन पर थोड़ा सा प्रेशर बनाऊंगा या बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे अब कौन सा मूव चलना चाहिए, देखिए आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही चलूँ, देखिए मैं भी ह्यूमन हूँ, गलतियाँ तो इंसान से होती ही है। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से भी करने वाला हूँ, और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही इसके लिए उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, और ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को यहाँ से हटा लेता हूँ। उसके बाद सोचूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ये फंसाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इनके इस बिशप को मार देना बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मुझे लग रहा है ये कैजलिंग राइट साइड में कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर इन्होंने राइट में कैजलिंग किया तो इन्हें कैसे रोकना है देखना है। तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर अगर मैं F8 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो अब इनको सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने कैजलिंग किया तो मैं देखिए नहीं, इन्होंने कैजलिंग नहीं किया, तो मैं कौन सा मूव चलूँ। सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर B6 पोजीशन पर अगर रख लेता हूं तो क्या होगा। बढ़िया मूव है, B6 पोजीशन में मैंने क्वीन को रख लिया है। तो अब इनको सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। सॉरी। देखिए, अंक इनके 2154 है, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ये सोचना है कि कैसे मैं इनको ट्रैप कर सकूं। देखिए, ट्रैप करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बस ये सोचना है कि मैं इनको कैसे ट्रैप कर सकता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। तो देखिए, ये अपने क्वीन को A7 पोजीशन पर लाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना क्वीन उस पोजीशन पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने किंग को अगर मैं B8 पोजीशन पर रख लूँ तो ये A7 पोजीशन पर नहीं ला पाएंगे। देखिए, तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच इंटरेस्टिंग है। तो मूव तो इन्होंने अच्छे चले हैं, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर लगा दूंगा। तो देखिए, इन्होंने नाइट अपना, तो ये मेरा एक रुक मार सकते हैं मुझे लग रहा है, जहाँ तक है, लेकिन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मैं अपना रुक तो बचा ही लूँगा। ये अपने नाइट, देखिए इन्होंने अब कैंसिलिंग किया, तो मैं इनके लिए रेडी था। तो सबसे पहले जो मुझे मूव चलना है वो ये है कि मैं अपने बी इनके नाइट को भगाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय।
नहीं, नाइट रखा रहने देते हैं। एक काम करते हैं, और अपने रूक को उठाकर अगर मैं D5 पोजीशन पर रख लेता हूं तो ये क्या करेंगे। तो अब मैं दोनों तरफ से सेफ हूं, और देखना है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, तो इन्हें अपना रूक यहाँ से, सॉरी नाइट जो कि C5 पोजीशन पे इसको हटाना पड़ेगा। और किस पोजीशन पे ले जाएंगे ये मुझे सोचना है, क्योंकि जी जैसे ही अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे मैं इनका A4 वाला पॉन अपने C6 वाले बिशप से मार दूंगा, जो कि अभी नहीं मार पाऊंगा। सबसे पहले मुझे बचना पड़ेगा। क्या मेरा क्वीन मारा जा चुका है, ये मुझे सोचना है। क्वीन अगर यहाँ रख लूँगा तो भी मारा जाएगा, यहाँ रखूँगा फिर भी मारा जाएगा। तो इन्होंने मेरा क्वीन ट्रैप कर दिया है दोस्तों। देखिए, तो ये मिस्टेक होती है। तो सबसे पहले अगर क्वीन बचाना है तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। तो अगर मुझे क्वीन बचना है, क्वीन तो बचेगा नहीं, तो इनके रूक को मार देना ही बेहतर विकल्प है, क्योंकि रूक को मारने के बाद मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। तो मैंने इनका रूक तो मार दिया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा अभी भी। उसके बाद इनके स्पॉन को मार देना बहुत ज़रूरी है। तो ये नाइट को यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो अब ये मेरे एक रूक को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दो रूक है मेरे पास। तो बहुत ही सोच समझ के इस समय मैच खेलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो है कि इनके, देखिए इन्होंने गलती कर दी है, अपने एक रूक को मरवा लिया है। तो मैंने अपने बिशप से इनके रूक को मार दिया है। अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, और उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम अगर मैं आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चल सकते हैं। क्या मुझे कहीं चेक दे पा रहे हैं? नहीं दे पाएंगे, और ये मेरे पॉन को मार भी नहीं पाएंगे। तो देखिए, मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय। तो अब देखना ही कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे, ओके कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये सोचना है। और वो काम ये है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, और देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट ये मेरा रूक ना मार सके, ये इस बात का ध्यान रखना है। तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे मैं इनको एक चेक दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि चेक देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले इस पॉन को मैंने मार दिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर नाइट इन्होंने नहीं हटाया तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि इन्हें नाइट हटाना पड़ेगा। अब देखना है, ओके तो मैंने गलती कर दी। देखिए, नहीं अभी गलती नहीं की है, अभी गलती नहीं की है। ओ माय गॉड, यस मैंने गलती कर दी। देखिए, डायरेक्ट चेकमेट था, मैंने ध्यान नहीं दिया उनके मूव का। तो इतनी बड़ी मिस्टेक, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत ही सिली मिस्टेक। मैंने उनके मूव का ध्यान नहीं दिया, एनालिसिस नहीं किया कि उनका क्वीन मेरे सामने बैठा हुआ है। इतना अच्छा मैच जा रहा था और इतनी जल्दी चेकमेट, सडन चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए, तो बहुत बड़ी मिस्टेक, मैंने पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया कि
वो चेकमेट कर सकते हैं और वो मूव मेरे दिमाग में नहीं आया। मुझे उनके मूव का एनालिसिस करना चाहिए था कि डायरेक्ट चेकमेट हो रही है और मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो बहुत अच्छा मैच ये होने जा रहा था, लेकिन एक सिल्ली सी मिस्टेक की वजह से पूरा मैच मेरे हाथ से चला गया दोस्तों। तो यही होता है चेस में गलती करने का नतीजा। मैंने उनका वो मूव मेरे दिमाग से निकल गया दोस्तों। देखिए मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि डायरेक्ट चेकमेट है। मुझे अपनी चेकमेट पहले बचानी चाहिए थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही बढ़िया चेकमेट, और गलती कंप्लीटली मेरी है, क्योंकि इतना सिल्ली मिस्टेक कर सकता हूँ ये मैंने सोचा नहीं था। डायरेक्ट चेकमेट थी और फिर भी मैंने अपने किंग को बचाने की कोशिश नहीं की, जबकि मैं किंग बचा सकता था। तो इतना बढ़िया मैच होने वाला था, लेकिन मैंने गलती कर दी। तो दोस्तों देखिए जो सही मूव था वो ये था कि मुझे अपने B7 वाले पॉन को एक कदम उठा आगे बढ़ाकर B6 पोजीशन पर अगर मैं रख देता तो ये कहीं से मेरी चेकमेट नहीं कर पाते। तो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की और उस मिस्टेक का ही परिणाम है कि चेकमेट हो गई है दोस्तों। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी वैसे तो अच्छी थी ही नहीं, क्योंकि लास्ट में मैंने गड़बड़ कर दिया। बहुत अच्छा मैच चल रहा था। फिर भी अगर कुछ भी पसंद आया हो, चाहे अपोनेंट का मूव भी पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।